इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि आप इकबाल को पढ़े फिर नॉर्मल रह सके। तो कायद आज़म कैसे नॉर्मल रह सकते थे? सवाल ही नहीं करते। उन्होंने कायद आज़म में जो यकीन कीजिए, कायद आज़म में इश्क और जुनून इकबाल का पैदा करता है। और मगर वो कायद आज़म माशाल्लाह थे पूरे अंग्रेज, सूट वूट पूरा लिबास होता था उनका सारा, उसके बाद शेरवानी और उसमें भी आया, टोपी भी आई, लेकिन अपना प्रोटोकॉल इतना खूबसूरत मेंटेन करते थे, अपना ऑनर, अपनी डिग्निटी, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो कायद आज़म की, मुझे जो मोहम्मद अली जिन्ना की फैसिनेट करती है ना, उनकी तवनाई, उनकी एनर्जी थी अनबिलीवेबल। देखिए क्यों वो जुनून इनमें पैदा हो गया। मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि 1931 में छोड़ के जाने वाला शख्स 1939 में जुनूनी कैसे बन गया। वो मैजिक, वो जादू है। और जब ये इन जुनूनियों को इस कदर इख्तियार और ताकत दे दी गई थी अल्लाह की तरफ से, वो इकबाल ने जब सेलेक्ट किया था तो फिर उस लौह कलम में वो तकदीर भी लिख दी गई थी कि अब ये ताज जिना के सर पे होगा, जब कायद आज़म बनकर मोहम्मद अली जिना से कायद आज़म बन जाएंगे। और ये तकदीर उस उम्मत के लिए लिख दी गई कि हुकूमत में हिस्सा नहीं देना इनको बर आज़म में से हिस्सा निकालना है। और निकाला। मुझे याद है मेरी दादी जो जब यहाँ से वो शिफ्ट हुई, अब तो उनका इंतकाल हो गया, पहले फरमा चुकी हूँ, तो वो अक्सर मुझे बताया करती थी कि जब राजस्थान से उनका ताल्लुक था तो एक सर्टेन। This time check is brought to you by Mountain Dew. आज में बोला करती थी, तो कहने लगी कि जब हम वहाँ से चले तो जगह जगह से आवाज़ें आती थी, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो कहने लगी कि अपने हस्बैंड से पुराने ज़माने में पर्दा वगैरह का बहुत रिवाज होता था। कहने लगी मैंने तुम्हारे दादा से पूछा कि हम पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। तो दादा कभी मेरी दादी से बहुत ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, पुराने वक्तों के लोग थे। तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि हम पाकिस्तान इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बस यहीं जाना, इसके अलावा कहीं नहीं जाना, बस यहीं जाना। But then what actually happened? देखिए, ये हमारे बुजुर्गों ने जिस इश्क और जिस जुनून के साथ पाकिस्तान को बनाया था, उसके बाद अल्लामा इकबाल का इंतकाल 38 में हो चुका। कायद आज़म में आने के बाद वो रियासत जो दुनिया कहती थी कि चंद माह से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन उन कायद आज़म को देखिए कि अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए आने के बाद सबसे पहले कश्मीर की आजादी की जंग शुरू करते हैं। खाने को नहीं होगा लेकिन इज्जत और गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उतारे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता है। हमारी परवाज में कोताही आनी थी अगर हम याशियों में, अगर हम अपने आप को दुनियादारी में मुलव्वस कर लेते। जहाद का पहला सबक हमको कायद आज़म ने दिया पाकिस्तान बनते ही। No questions about it. अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक कश्मीर में रेजिस्टेंस जारी थी, जहाद जारी था आजाद कराने के लिए 14 महीने। लेकिन और आपकी सेहत का आलम यह था कि अपने डॉक्टर से कह दिया था कि हिंदुओं को और अंग्रेजों को बताना नहीं कि मेरी कंडीशन क्या है।